चैप्टर वाइज मैथमेटिक्स की सीरीज में हम नंबर सिस्टम के सब टॉपिक्स कर रहे हैं और उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हमारा आज का सब टॉपिक है नंबर ऑफ जीरोस। किसी भी कैलकुलेशन में नंबर ऑफ जीरोस निकालने से पहले हमें ये कॉन्सेप्ट समझना चाहिए कि जीरो बनते कैसे हैं। मान लीजिए हम जैसे कि 5 और 2 की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास नंबर कितना आता है, 10 आता है। कितना आता है, 10। तो 5 और 2 की मल्टीप्लाई किया और 10 किया तो हमारे पास नंबर ऑफ जीरोस कितना है, 1, मतलब एक जीरो होगा हमारे पास। अगर हम मान लीजिए 25 और 4 की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास कितना है, 100, और जीरो कितनी आ गई, 2। अगर हम मान लीजिए 125 और 8 की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास कितना आ गया, 1000, और हमारे पास जीरोस कितनी आई हैं, 3 जीरोस आई हैं। तो इसमें ऑब्जर्वेशन अगर आपने किया होगा तो देखिए यहाँ पे 5 और 2 के कितना पेयर है, एक पेयर है। अगर यहाँ पे बात करें तो 5 इंटू 5 और यहाँ पे कितना होगा, 2 इंटू 2, तो 5 और 2 के कितने पेयर हुए, यहाँ पे 2 पेयर हो गए। और यहाँ पे अगर बात करें तो 5 इंटू 5 इंटू 5 और यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2, तो यहाँ पे 5 और 2 के कितने पेयर होंगे, हमारे पास 3 पेयर होंगे। तो इससे हमें आपने कैलकुलेशन निकाल भी लिया होगा आई थिंक। तो हमारे पास जितने 5 और 2 के पेयर होंगे हमारे पास नंबर ऑफ जीरोस भी कितनी होंगी, उतनी होंगी। यहाँ पे एक पेयर है तो जीरो कितनी है, 1। यहाँ पे 2 पेयर है तो जीरो कितनी है, 2। और यहाँ पे 3 पेयर है तो जीरो कितनी है, 3। देखिए इसी को हम एक और एग्जांपल से समझते हैं। अगर आपके पास कोई रेगुलर सीरीज आ जाती है तो उसमें नंबर ऑफ जीरोस कैसे निकालते हैं। सपोज एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास जो रेगुलर सीरीज है, ठीक है, जैसे मान लीजिए 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10। मान लीजिए हमारे पास ये सीरीज है और हमें फाइंड आउट करना है कि इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। तो हमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे आपने ऑब्जर्व कर ही लिया होगा आई थिंक यहाँ पे। तो हमें क्या ढूंढना चाहिए यहाँ पे कि यहाँ पे 5 और 2 कितने होंगे, 5 और 2 कितनी बार यूज हुआ है। और ये फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, हमारा जो लास्ट नंबर है, अगर आपको 5 की संख्या निकालनी है कि कितनी बार यूज हुआ है तो आप क्या करेंगे, लास्ट नंबर को 5 से डिवाइड कीजिए तो कितना आया अपने पास, 2 आ गया। और ये जब तक 5 से छोटा नहीं आ जाता इसको आपको डिवाइड करते रहना है। अगर 5 का नंबर, 5 की संख्या निकालनी है तो कितनी आ गई, 2। अगर हमें 10 की निकालनी है तो 2 से डिवाइड, 2 की निकालनी है तो 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास कितना है, 5। फिर 5 को हमने 2 से डिवाइड किया, कितना है हमारे पास, 2। आप रिमाइंडर को यहाँ पे छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसकी। जो कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है वो नंबर लिखना है आपको यहाँ पे। अब फिर 2 से डिवाइड किया तो कितना आया, 1। तो यहाँ पे अगर हम 2 की संख्या की बात करें तो 5 और 2 7 और 1 8। तो हम बात करें हमारे पास 5 कितने हैं, हमारे पास 5 से 2, और हमारे पास 2 कितने हैं, हमारे पास 2 हैं 8। लेकिन एक चीज 2 है, एक चीज 8 है, तो पेयर कितने के बनेंगे, बराबर चीजों के बनते हैं। तो हमारे पास पेयर बनेंगे कितने, ओनली 2। अगर 2 पेयर बनेंगे तो नंबर ऑफ जीरोस भी कितनी आएंगी, नंबर ऑफ जीरोस भी कितनी आएंगी, 2 आएंगी। वैसे अगर यहाँ पे हम देखते हैं तो हमारे पास एक 2 ये है और एक 5 ये है, यहाँ से 1 एक पेयर बन गया। और यहाँ पे ये 10 है, यहाँ पे भी इसका मतलब क्या हुआ, 5 इंटू 2, एक पेयर ये बन गया 2। तो जो हमने कैलकुलेशन किया इट मींस वो हमारा सही है। और जो नंबर है उनमें 2 तो है लेकिन हमारे पास क्या नहीं है, 5 नहीं है। और किसी भी नंबर की हम आपस में मल्टीप्लाई करते रहे हमारे पास जीरो बनेगा नहीं, क्योंकि हमने पहले ही सीख लिया है जीरो कब बनेगा, एक 5 और एक 2 होगा तब क्या बनेगा, जीरो बनेगा। ठीक है, सीरीज है, ये भी एग्जांपल है लेकिन ये प्रीवियस ईयर कुछ एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। सपोज मान लीजिए 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, और ये जो सीरीज है ये जा रही है आपकी 300 तक। कहां तक जा रही है, 300 तक। अब इतनी बड़ी कैलकुलेशन में आपको कैसे करना है, आपको वही जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया इजीली फॉलो करना है। तो इस सीरीज में हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, 5 और 2 के पेयर काउंट करने चाहिए। अगर हमें निकालना है 5 के पेयर, 5 काउंट करना है तो क्या करें हम, 300 को 5 से भाग करें तो यहाँ आ गया 60। अभी 5 से बड़ा है तो दोबारा भाग दो इसको, फिर से भाग दिया हमने, कितना आ गया 12। फिर से 5 से बड़ा है तो फिर से भाग दे दो इसको, ये कितना आ गया 2। तो ये 2 को तो 5 से भाग नहीं कर सकते हम, तो हमारे पास 5 कितने हो गए, 2 4
एंड 7, कितना 74। अगर हम यहां से निकाल लें कि हमारे पास दो कितने आएंगे इस सीरीज में, तो निकाल लेते हैं, कितना हो गया 150। 150 को 2 से डिवाइड किया तो कितना हो गया 75। अगर 75 को 2 से डिवाइड करें कितना आ गया 37। मैंने पहले ही आपको बताया, रिमाइंडर को आपको इग्नोर कर देना है, यहाँ पे जो कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है उसको आपको देखना है। 37 को फिर से 2 से डिवाइड किया 18, 18 को 2 से डिवाइड किया कितना आ गया 9, 9 को 2 से किया कितना आ जाएगा 4, और 4 को 2 से किया कितना आ गया 2, और 2 को 2 से किया कितना आ गया 1। तो हम अगर देखें हमारे पास कि 2 कितने हैं, तो 1 2 3 7 16, कितना हुआ 16 24 24 31 31 और 5 36, 36 का 6 कैरी हमारे पास 3 हो गया, 1 3 4 7 11 11 और 5 16, और 3 कितना हुआ 16 और 3 19, 1 कैरी हो गया हमारे पास 1 और 2। तो हमारे पास अगर बात करें तो नंबर ऑफ 5 कितने हैं, ओनली 74, और नंबर ऑफ 2 है वो कितनी है 296। लेकिन अगर मैं पेयर की बात करूं तो पेयर कितने बनेंगे अपने पास, ओनली 74 बनेंगे। तो जब 74 ही पेयर बन रहे हैं तो हमारा जो आंसर होगा, आंसर इन द सेंस मैं कहना चाह रहा हूं नंबर ऑफ जीरोस, जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो कितने होंगे 74। अब यहाँ पे मैं एक बात आपको और थोड़ी सी एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि हम जो निकाल रहे हैं कैलकुलेशन हम देख रहे हैं, तो जो 2 आता है वो हर दूसरे नंबर पे आ रहा है, जो हमारे पास 2 आ रहा है वो हर दूसरे नंबर पे आ रहा है। लेकिन जो 5 है वो कब आ रहा है, ये तो दूसरे नंबर पे आ रहा है और ये 5वें नंबर पे आ रहा है। इसका मतलब सीधी बात ये हुई कि हमारा 2 ज्यादा बार आएगा और 5 कम बार आएगा। और आपने शायद 2 एग्जाम्पल में देखे भी हैं कि हर बार क्या आ रहा है 5 कम टाइम बार आ रहा है, यहाँ पे 74 और 296 काफी डिफरेंसेस है। तो जब भी आपके पास रेगुलर सीरीज हो तो आपको 2 निकालने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट क्या करें, आप डायरेक्ट नंबर ऑफ 5 ही निकाल लीजिए, उसी से आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि जब नंबर ऑफ 5 कम ही रहेंगे और पेयर भी उतने बनेंगे जितने जो चीज कम होगी, तो उतना ही जब आपको आंसर करना है तो आपको टाइम बचाने के लिए इस कैलकुलेशन की इस क्वेश्चन में वैसे कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, मैंने सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताया है। आप सीधा क्या करें, अगर आपके पास रेगुलर सीरीज है तो आप सीधा उसमें नंबर ऑफ 5 निकाल लीजिएगा और उसके बाद डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। जितने नंबर ऑफ 5 होंगे उतना ही आपका नंबर ऑफ जीरो। एग्जाम्पल दिया हुआ है 61 इंटू 62 इंटू 63 इंटू 64, और आपके पास ये सीरीज कहां तक है 600 तक है। अब आपके दिमाग में एक सीधा सा क्वेश्चन राइज हो रहा होगा कि सर ये जो सीरीज है हमने जो अभी तक पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, जो हमारी सीरीज है 1 से स्टार्ट हो रही थी, लेकिन ये जो सीरीज कहां से स्टार्ट हो रही है आपकी 61 से लेके 600 तक, इसको हम कैसे निकालेंगे। आइए देखते हैं। जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया पहले आप वो का वो सेम कॉन्सेप्ट फिर लागू कीजिएगा, उसके बाद एक स्टेप थोड़ा सा और आगे बढ़ना हमें, और उसके बाद ये क्वेश्चन भी बहुत ही इजीली हम सोल्व कर पाएंगे। सबसे पहले क्या करें, हम वही कॉन्सेप्ट लागू करेंगे। हमें क्या करना है, रेगुलर सीरीज है तो रेगुलर सीरीज में हम क्या करें, इसमें हम नंबर ऑफ 5 को पहले फाइंड आउट करें। तो हमारे पास 60 है, 60 को हम 5 से डिवाइड किया तो हमारे पास कितना आ गया 120। 120 को 5 से अगर हमने डिवाइड किया तो हमारे पास कितना आ गया 24। 24 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे कितना आ गया हमारे पास 4। तो हमारे पास नंबर टोटल कितने हो जाएंगे 4 8 2 4 एंड 1। तो ये हमारे पास जो टोटल हुआ नंबर ऑफ जो 5 होंगे वो कितने हो जाएंगे हमारे पास 148। तो आपके अनुसार जो हमने कॉन्सेप्ट पहले समझा उसके अनुसार अगर हम देखें तो नंबर ऑफ जो जीरोस होंगे वो कितने हो जाएंगे 148। लेकिन ये सही नहीं है, इसके लिए हमें एक स्टेप थोड़ा सा और आगे बढ़ना होगा। अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हमने ये जो चीज सीखी है, ये कॉन्सेप्ट किसके लिए सीखा है, जब हमारी सीरीज 1 से स्टार्ट हो रही हो। लेकिन ये जो सीरीज है कहां से स्टार्ट हो रही है 61 से। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 और कहां तक जो 60 तक, ये वाली सीरीज क्या है हमारे पास मिसिंग है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या करना ये चाहिए
कि जो इस सीरीज में नंबर ऑफ जीरोस होंगे, अगर इस टोटल में से हम माइनस कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करें 60, इसमें भी हम वही सेम कॉन्सेप्ट लागू करेंगे नंबर ऑफ जीरोस निकालने के लिए कि इसमें हम क्या ढूंढ रहे हैं 5 ढूंढ रहे हैं। तो 5 कितना आ गया 12 बाई 2 करेंगे तो हमारे पास कितना, सॉरी 12 बाई 5 करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया 2। तो यहां से कितना हुआ 14। तो जो हमारी सीरीज है 1 से लेके 60 तक की, अगर हम उसमें देखें तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे, नंबर ऑफ जीरोस आ गए हमारे पास कितने 14। और हमारे पास अगर देखें कि 1 से लेके और कहां तक 60 तक के टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं 148। तो इसमें से हम क्या करें 148 माइनस हमने कर दिया 14, तो ये हो गया 4 3 और 1। तो आपका जो सही आंसर होगा नंबर ऑफ जीरोस का, तो वो कितना हो गया 134। ठीक है, देखिए मान लीजिए एक और एग्जांपल हम लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिया 151 इंटू 152 इंटू 153, और ये जो हमारी सीरीज है हम मान लेते हैं 800 तक है। कहां तक है 800 तक। तो इसमें भी हम क्या करें, पहले हम पूरी सीरीज में निकाल लेते हैं कि नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे। तो नंबर ऑफ जीरोस निकालने के लिए सेम कॉन्सेप्ट हमारा कि जो लास्ट नंबर है उसको 5 से डिवाइड करो। 5 से डिवाइड किया तो हमारे पास कितना आ गया 160। 160 को अगर हमने 5 से डिवाइड किया तो हमारे पास कितना आ गया 32, और 32 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया 6, और 6 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1। और इन टोटल सबको ऐड कर देंगे, 6 और 1 7, 7 और 2 9। ठीक है, 6 और 3 9 और 1। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ जीरोस है वो कितने आए हैं, नंबर ऑफ जीरोस कितने आए हैं 199। लेकिन ये जो सीरीज है वो कहां से स्टार्ट है 151 से लेके 800 तक है। इसमें जो हमारी मिसिंग सीरीज है, जो हमारी मिसिंग सीरीज है वो क्या है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, और कहां तक है 150 तक। तो इस सीरीज में हमारे जो नंबर ऑफ जीरोस आएंगे, अगर इनको हम माइनस कर दें इसमें से टोटल में से, तो हमारा सही आंसर आ जाएगा। देखिए तो 150 को क्या करें हम 5 से डिवाइड करें, हम यहाँ पे 5 दिए 15, फिर 30 को हमने किया 5 से 30, और 6 को हमने किया 5 से, तो हमारे पास कितना आ गया 1। तो ये कितना है 37। तो हमारे पास टोटल है 199 और ये है 37। दोनों को माइनस किया तो हमने 9 में से 7 गया तो 2 बच गया, और ये 6 बच गया 162। कितना जो आपका फाइनल आंसर होगा, फाइनल आंसर होगा आपका 162। लेकिन एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा, जैसे ही आपको कॉन्सेप्ट भी आता है, आपने सब कुछ सीखा भी है, पढ़ा भी है, प्रैक्टिस भी की है, लेकिन आपको कई बार एग्जामिनर थोड़ा सा डाइवर्ट करने के लिए, जैसे आपने यहां तक सोल्व किया, क्योंकि जब एग्जाम में आप बैठोगे तो आपको क्वेश्चन के साथ साथ क्या दिख रहा होगा, ऑप्शंस भी दिख रहे होंगे आंसर के, और जो आपका ए ऑप्शन होगा वो कितना होगा 199। तो आपको ये नहीं सोचना है कि मेरा तो 199 आ गया और ऑप्शन में भी है तो सब पहले इसको टिक कर दूं। आपको क्वेश्चन को क्या करना है, पूरा सोल्व करना है। पूरा सोल्व करने के बाद आपका जो फाइनल आंसर आ रहा है उसको आपको ढूंढना है ऑप्शंस में, वो उसके बाद आपको यहाँ पे टिक करना है। आपसे कई बार क्वेश्चन फैक्टोरियल में पूछ लिया जाता है। जैसे मान लीजिए है आपके पास फैक्टोरियल 5। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि फैक्टोरियल किस तरह से सोल्व होते हैं, लेकिन एक बार दोबारा से बता देता हूँ जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी है, ताकि उनको भी नया ना लगे। फैक्टोरियल 5 का मतलब होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर हमारे पास फैक्टोरियल लिखा हुआ है 6, तो हम कैसे लिखेंगे 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। जैसे अगर हमारे पास लिखा हुआ है फैक्टोरियल 10, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 और 8 इंटू 1। अगर सपोज हमारे पास लिखा हुआ है फैक्टोरियल 120, तो क्या लिख सकते हैं 120 इंटू 119 इंटू 118 इंटू 117, और ये कहां तक आपका 1 तक। तो आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी कि जो हमारे फैक्टोरियल हैं वो क्या है, अपने आप में एक रिवर्स सीरीज है। क्या है अपने आप में एक रिवर्स सीरीज। देखिए हम जो सीरीज रेगुलर सीरीज पढ़ रहे थे उसमें क्या था कि 1 से स्टार्ट होता था और लास्ट में कोई नंबर होता था, ठीक है।
लेकिन फैक्टोरियल में क्या है, एक रिवर्स सीरीज है। तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, फॉर एन एग्जांपल ले लेते हैं हम। जैसे मान लीजिए हमारे पास है 32 फैक्टोरियल में क्या निकालना, आपको नंबर ऑफ जीरोस निकालना है, ठीक है। ये मान लीजिए आपका क्वेश्चन। कैसे सोल्व करेंगे इसको, अगर इसको हम थोड़ा सा सोल्व करके देखें तो क्या लिखा जाएगा, फैक्टोरियल 32 31 इंटू 30, और ये कहां तक जाएगा, हमारे पास 1 तक जाएगा। और हमने सीखा है क्या कि जो हमारा लास्ट नंबर है रेगुलर सीरीज में, तो लास्ट नंबर क्या होगा इसमें 32। तो 32 को हम क्या करें, जब भी नंबर ऑफ जीरोस निकालते हैं तो हम क्या निकालते हैं, पहले नंबर ऑफ 5 निकालते हैं। तो यहां से नंबर ऑफ 5 निकालेंगे कितना होगा, 5 से 30, और 6 को 5 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा 1। मतलब नंबर ऑफ 5 कितने हैं हमारे पास, 7। तो नंबर ऑफ 5 अगर हमारे पास 7 है तो हमारे पास नंबर ऑफ जीरोस भी कितने आएंगे, नंबर ऑफ जीरोस भी कितने आएंगे, 7। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 7 होगा, ठीक है। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं इसको। जैसे मान लीजिए आपके पास दिया हुआ है 250 फैक्टोरियल, तो इसमें आपको क्या बताना है, नंबर ऑफ जीरोस बतानी है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 250 गुना 249 गुना 248 गुना 247, और ये कहां तक जाएगा आपका, और ये चला गया 1 तक, ठीक है। 1 पे जाके खत्म हो जाएगा। तो आपके पास जो लास्ट नंबर कितना है 250, तो 250 को क्या करें हम 5 से डिवाइड करें। जब 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना है 50 हमारे पास। 50 को 5 से डिवाइड किया तो हमारे पास कितना आएगा 10, और 10 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2, तो टोटल होंगे हमारे पास कितने आ गए 62। तो यहां से हमारे पास नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, दैट इज 62, और आपका आंसर कितना होगा 62। जैसे जैसे हम कॉन्सेप्ट में आगे बढ़ते जा रहे हैं, शायद आपको भी लग रहा होगा कि बहुत ही इजी टॉपिक है ये। आप जैसे मान लीजिए मैंने लिखा है व्हेन क्वेश्चन गिवन इन द पावर्स, तो अगर आपके पास कोई क्वेश्चन दिया गया है और वो पावर्स में है, जैसे एग्जांपल हम लेते हैं 10 की पावर 60 है मल्टीप्लाई 10 की पावर 70 है। तो इसमें आपसे पूछा गया है फाइंड नंबर ऑफ जीरोस। आपसे पूछा गया है कि ये कैलकुलेशन है, इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे। इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले थोड़ा सा और लग रहा होगा शायद आपको, लेकिन इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले मैं आपको छोटी चीज बताता हूँ, जिसको देखने के बाद आपको लगेगा ये तो कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान चीज है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारे पास है 10 की पावर 1 और 10 की पावर 2। अगर इसमें हम देखें नंबर ऑफ जीरोस कितना है तो वो हम बहुत इजीली कर सकते हैं। 10 की पावर 1 का मतलब कितना होगा 10, और 10 की पावर 2 का मतलब कितना होगा 100। तो इन दोनों को अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ गया हमारे पास 1000 आ गया, 1000 आ गया, और 1000 को हम क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 3 लिख सकते हैं। और दूसरा हमारा जो एक रूल है मैथ्स का, वो क्या कहता है, जब आपकी बेस सेम हो, आपका क्या हो बेस सेम हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पे भी 10 है और यहाँ पे भी 10 है, a की पावर n मल्टीप्लाई a की पावर m, तो वहां पे क्या हो जाता है a की पावर n प्लस में m हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करें, दोनों को जब मल्टीप्लाई करना है तो पावर्स को क्या कर देंगे हम ऐड कर देंगे, और आपको शायद इस एग्जांपल से आपको इजीली समझ में भी आ गया होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 10 की पावर यहाँ पे कितना दिया हुआ 60, और बेस तो सेम है ही, यहाँ पे भी 10 की पावर 70, तो 60 प्लस में 10 की पावर 70 दैट इज कितना हो गया हमारे पास 10 की पावर 130। और आपको शायद अच्छे से ये चीज पता भी होगी कि 10 की हम जितनी पावर करते हैं उतने हमारे पास क्या होते हैं जीरोस होते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने आ जाएंगे दैट इज 130, ठीक है। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो कितने हैं 130, और आपका आंसर कितना होगा 130 जीरो। एग्जांपल दिया हुआ है कि 100 की पावर 20 है मल्टीप्लाई 1000 की पावर कितनी है 50, और आपसे पूछा गया है फाइंड नंबर ऑफ जीरोस, मतलब इस कैलकुलेशन में नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी। तो आपने प्रीवियस एग्जांपल में ये सीखा था कि अगर इन दोनों का बेस सेम कर दें तो हम क्या करेंगे पावर्स को ऐड कर देंगे, और 10 की जितनी पावर होती है उतनी हमारे पास क्या होते हैं नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। तो यहां से हम क्या करेंगे 10 की पावर 2 लिख सकते हैं 100 को, और यहाँ पे टोटल पावर कितनी होगी 20, और यहां से हम लिख सकते हैं 10 की पावर 3 और टोटल की पावर कितनी होगी 15,
तो थोड़ा सा और इजी कर लेंगे, सोल्व करें तो इसको 10 की पावर हो जाएगा 40 इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 की पावर 45। तो दोनों का बेस सेम है तो क्या हो जाएगा, पावर्स ऐड हो जाएंगी, पावर्स को ऐड करेंगे तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पे 85। 10 की पावर कितनी हुई 85। तो जितने भी 10 की पावर होंगी आप जानते ही हैं नंबर ऑफ जीरोज भी कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोज भी कितने होंगे उतने ही हो जाएंगे 85। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे हमारे एग्जांपल्स में क्या था, साइन मल्टीप्लाई का था। लेकिन मान लीजिए ऐसे पावर्स में नंबर दिए हुए हैं और साइन मान लीजिए आ जाए यहाँ पे प्लस का, तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, क्या अप्रोच रहेगी। इसके लिए मैं आपको एक और छोटा सा एग्जांपल देता हूं, उसके बाद हम इसको सोल्व करेंगे। जैसे मान लीजिए 10 की पावर 1 है प्लस में 10 की पावर 2 है, इसको तो हम बड़ी इजीली सोल्व कर सकते हैं, बहुत छोटी कैलकुलेशन है। तो 10 की पावर 1 का मतलब कितना होगा 10 और 10 की पावर 2 का मतलब कितना हुआ 100, तो 0 1 1 कितना हुआ ये 110। और मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन जैसे मान लीजिए दूसरा है 10 की पावर 2 है और 10 की पावर 3 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 2 को 100, 10 की पावर 3 को 1000, 0 0 1 1। तो इन दोनों छोटे एग्जांपल्स में हमने क्या ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे 0 1 है और यहाँ पे 0 2 है, तो यहाँ पे छोटी पावर कौन सी थी 1, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा 1। और यहाँ पे भी हम देख रहे हैं नंबर छोटी पावर कौन सी 2 और नंबर ऑफ जीरोस भी कितने हैं 2। ऐसे ही जब आपके पास दिया हुआ है जब प्लस का साइन है उसमें क्या करना है, सिर्फ आपको क्या देखना है छोटी पावर देखनी है, तो जो भी छोटी पावर होगी वही क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो नंबर ऑफ जीरोस भी कितने हो जाएंगे उतने हो जाएंगे। अब इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोस हो गए कितने 20। इसको हम थोड़ा सा एक तरीके से और भी समझ सकते हैं, थोड़ा सा अगर और वाइडली समझना चाहिए कॉन्सेप्ट से, तो जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 10 की पावर 50 प्लस में 10 की पावर 20, दोनों का अगर बेस सेम है तो हम क्या कर सकते हैं छोटे नंबर को बाहर ले सकते हैं। तो हमने क्या किया 10 की पावर 20 को बाहर निकाल लिया, यहां से कितना बचेगा, यहां से बच जाएगा 10 की पावर 30 बच जाएगा और यहाँ पे कितना बचेगा 1। तो यहाँ पे जो भी होगा, अब हम किसी भी नंबर में अगर 1 जोड़ेंगे हमारे पास मान लीजिए यहाँ पे कितना भी जीरो वाला संख्या है हमारे पास, एक के बाद जितनी मर्जी हम जीरो लगा लें। अभी तक इसमें कितनी जीरो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 जीरोस हैं। लेकिन इसमें हम जैसे ही 1 जोड़ेंगे तो लास्ट में तो एक भी जीरो नहीं है इसमें। ऐसे ही हमारे पास ये जो है पावर 30, इसकी तो हमारे पास कोई वैल्यू नहीं क्योंकि इसमें जैसे ही 1 जुड़ेगा लास्ट में नंबर ऑफ जीरो तो एक भी नहीं रहेगी। और हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि कोई भी मल्टीप्लीकेशन है, कोई भी हमारे पास कैलकुलेशन है, उसमें नंबर ऑफ जीरो लास्ट में कितनी होंगी, ठीक है। तो हमारे पास बाहर कितना है 10 की पावर 20, तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ जीरोस भी कितने आ जाएंगे 20। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अगर साइन प्लस का हो या माइनस का हो दोनों सेम तरीके से इसको हम सोल्व कर सकते हैं। आपको इतना भी नहीं करना, एग्जाम में अगर आपके पास ये आ जाए इसका मतलब आपको ये मान लेना चाहिए कि आपके पास ये फ्री का नंबर है। आपको सीधा क्या करना है छोटा नंबर लेना है, जिसकी पावर छोटी है सीधा आंसर आपको वही करना है। इससे क्या होगा दो फायदे होंगे, तो आपका टाइम बच जाएगा और एक इजीली आपका एक नंबर आपके स्कोर में ऐड हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए इस तरह का क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है आपसे कि फैक्टोरियल 40 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 72 फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। मतलब इस कैलकुलेशन में लास्ट में नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, जीरो की संख्या शून्य की संख्या कितनी होगी, ठीक है। इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, हम आपने शायद पढ़ा है, मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया अच्छे से। फैक्टोरियल 40 का मतलब क्या हुआ 40 इंटू 39 इंटू 38 और ये कहां तक है सीरीज आपकी 1 तक है। लास्ट नंबर कितना आएगा इसमें 40 को क्या करें हम 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 8 को 5 से डिवाइड किया कितना आ गया हमारे पास 1। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ 5 हुआ कितना हुआ 9। और यहाँ अगर हम देखें 72 की सीरीज कैसे बनेगी हमारे पास 72 इंटू 71 इंटू 70 और ये कहां तक जाएगी 1 तक। जो लास्ट नंबर होगा 72, इसमें नंबर ऑफ 5 ढूंढने का तो क्या करेंगे 72 डिवाइड बाई 5 14 आ गया, 14 को 5 से करेंगे तो 2 आ गया, ये कितना आ गया 16। अब यहाँ पे जो 40 की बात करें तो नंबर ऑफ जीरो कितना है 9 और यहाँ पे अगर बात करें 72 के लिए नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं 60 है यहाँ पे।
तो आपको लग रहा होगा कि नंबर साइन किसका है, मल्टीप्लाई का, तो क्या करें 9 इंटू 16 दैट इज कितना हो जाएगा 144। और आपको ऑप्शन में भी शायद मिल सकता है कि आपका आंसर कितना होगा 144, लेकिन ये आंसर क्या है आपका गलत है। मैंने आपको बताया था क्या, जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे जो पावर्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक छोटे एग्जांपल से समझाता हूं आपको। अब हमारे पास देखिए कोई भी नंबर है 10 है और हमारे पास दूसरा कितना है, हमारे पास 100 है। तो 100 और 10 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 1000 आएगा, ठीक है। तो इसमें हमारे पास एक जीरो है और इसमें कितनी जीरो है, 2 जीरो है। तो इन 2 जीरो को और 1 जीरो को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा 2 जीरो, अगर हम इनको ऐड करते हैं तो क्या आएगा 3 जीरो। तो जब भी फैक्टोरियल की बात आती है और साइन किसका हो मल्टीप्लाई का, तो हम क्या करेंगे, इसमें जो भी हमारे पास जीरोस आ रहे हैं नंबर उनको ऐड कर देंगे। तो 16 प्लस में 9 कितना हो जाएगा 25। तो जो फाइनल आंसर होगा आपका, मतलब जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो कितने हो जाएंगे 25। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा आपका 25। मान लीजिए ये क्वेश्चन दिया हुआ आपके पास कि फैक्टोरियल 120 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 240 फाइंड नंबर ऑफ जीरोस। क्या करेंगे सेम, तो हमारे पास अब सीरीज, बार बार आपको सीरीज लिखने की जरूरत नहीं है, जो आपके पास नंबर है फैक्टोरियल उसी को 5 से डिवाइड कर दीजिएगा। तो 120 को 5 से डिवाइड किया तो कितना आ गया अपने पास, हमारे पास आ गया 24 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 4 आ गया। तो यहां से कितना आ गया हमारे पास 28, और ऐसे अगर 240 को करेंगे हम 5 से तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 5 चौका 20, 5 अट्ठे 40, और 48 को अगर 5 से करेंगे तो 9 को 5 से करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1, और यहां से कितना होगा 58। तो 120 में अगर देखें नंबर ऑफ फैक्टोरियल 120 में अगर हम देखें नंबर ऑफ जीरोस वो कितने आएंगे हमारे पास 28, और फैक्टोरियल 240 में अगर देखें तो नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे हमारे पास 58। तो दोनों में अगर हम देखें मल्टीप्लाई करके तो टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे 28 प्लस में 58, ये कितना हो जाएगा आपका 86। तो जो फाइनल आंसर होगा आपका वो कितना होगा, दैट इज 86। ठीक है, चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4, 5 की पावर 5, और ये सीरीज आपकी कहां तक है 28 की पावर 28 तक है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, इसकी अप्रोच हमारे लिए क्या रहेगी, वो सेम हमारा कॉन्सेप्ट है, उसी को हम फॉलो करेंगे और उसी से हम इसका आंसर इजीली निकाल सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था किसी भी कैलकुलेशन में अगर हमें ये निकालना है कि उसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, तो हमें उसमें ये ढूंढना होगा कि उसमें नंबर ऑफ 5 या नंबर ऑफ 2 का पेयर कितने। ठीक है, तो इसमें हम ये ढूंढते हैं कि नंबर ऑफ 5 और नंबर ऑफ 2 कितने हैं। तो देखिए 2 तो हर सेकंड टाइम पे आ रहा है, ठीक है, लेकिन जो 5 है हर 5वें नंबर पे आ रहा है। तो हम क्या करें इसमें, इसका मतलब सीधा ये हुआ कि इसमें 5 कम होंगे, तो हमें क्या ढूंढने चाहिए, 5 ही ढूंढने चाहिए। ठीक है, तो 5 कहां पे होंगे, 5 होंगे भाई 5 की पावर जब 5 होगी तो हमारे पास नंबर ऑफ 5 कितने होंगे, 5 होंगे। ठीक है, जब नेक्स्ट आएगा 10 की पावर 10 तो हमारे पास नंबर ऑफ 5 कितने होंगे, इसको हम लिख सकते हैं कैसे, 5 इंटू 2 की दोनों की पावर कितनी हो जाएगी 10, तो हमारे पास जो 5 है उसकी संख्या कितनी हुई 10 हुई। ऐसे ही जब हम लिखेंगे 15 की पावर 15 तो यहाँ पे इसको कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 3 दोनों की पावर कितनी 15, तो यहाँ पे हमारे पास 5 कितनी बार हुआ 15 टाइम्स। ऐसे ही जैसे हमने लिखा 15 20 की पावर कितनी है हमारे पास 20, इसको हम कैसे लिखेंगे 4 इंटू 5 और दोनों की पावर कितनी हुई 20, तो यहाँ पे हमारे पास 5 कितनी बार आएगा 20 बार आएगा। ऐसे ही हमारे पास है 25 की पावर कितनी करें हम 25, इसमें क्या होगा कि 5 की पावर इसको हम और कैसे लिख सकते हैं 100 छोटा करके 5 इंटू 5 और दोनों की पावर कितनी होगी 25 और 25। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें हमारे पास जो 5 है वो कितनी बार है 25 बार यहाँ पे और 25 बार यहाँ पे, तो टोटल मिला के कितनी बार हुआ 50 बार हुआ। अगर इनको सबको ऐड कर लें 5 और 5 10, 6 और 2 8, 9 और 10, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ 5 कितने आ गए 100 आ गए। तो टोटल नंबर ऑफ 5 अगर 100 है तो हमारे नंबर ऑफ जीरोस भी कितने होंगे, दैट इज इक्वल टू
100। तो ये जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे 100। चलिए एक क्वेश्चन और है हमारे पास इसी की तरह, उसको भी देखो। दिया हुआ है 1 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है, 3 की पावर 3 है, और ये जो सीरीज कहां तक चल रही है अपनी 100 की पावर 100 तक है। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, उसी अप्रोच को फॉलो करते हुए हम इस क्वेश्चन को भी इजीली सोल्व कर लेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए अब इसमें भी हम क्या करें, पहले सबसे पहले 5 को हम ढूंढें, 5 को फाइंड आउट करें और देखें इसमें 5 कितनी बार यूज हुआ है, उतने ही हमारे क्या होंगे नंबर ऑफ जीरोस होंगे। तो इसमें जब 5 की पावर 5 है तो यहाँ पे कितने 5 होंगे 5। 10 की पावर 10 है तो यहाँ पे कितने 5 होंगे 10 होंगे यहाँ पे। और यहाँ पे अगर 15 की पावर 15 है तो यहाँ पे कितने होंगे 15 होंगे। 20 की पावर अगर 20 है तो यहाँ पे कितने होंगे 20 होंगे। 25 की पावर अगर 25 है तो यहाँ पे कितने होंगे 25 तो होंगे ही, प्लस में 25 क्या होंगे एक्स्ट्रा, क्योंकि 25 को हम कैसे लिखते हैं 5 गुना 5 और दोनों की पावर 25। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो हमारे लिए ये है और दूसरा हमारे लिए ये है। ठीक है, इसी तरह से हम क्या होगा, ये तो रेगुलर सीरीज चलती रहेगी 5 10 15 20 25, लेकिन जो एक्स्ट्रा आएंगे वो कहां पे आएंगे 25 के मल्टीपल में। तो 25 का नेक्स्ट मल्टीपल कौन सा होगा 50। 50 की पावर 50, यहाँ पे कितने होंगे 50 तो होंगे लेकिन 50 एक्स्ट्रा होंगे। ऐसे ही फिर 75 की पावर 75, इसमें क्या होगा 75 तो 5 होंगे लेकिन 75 एक्स्ट्रा भी होंगे। ऐसे ही जो हमारा लास्ट है 100, इसमें क्या होंगे 100 तो होंगे प्लस में 100 एक्स्ट्रा भी होंगे। अब हमारे पास ये दे रखा है, इसको 5 10 15 20 25 और ये पूरा कहां तक है जा रहा है 100 तक जा रहा है। तो हमारे पास एक सीरीज बन गई है, तो ऐड करने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला यूज कर लेते हैं ताकि इस सीरीज को हम जल्दी से जोड़ पाए, हमारा टाइम वेस्ट ना हो एग्जाम में। तो ये सीरीज बनी हमारे पास 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 30 सॉरी 20 और ये कहां तक जा रहा है हमारे पास 100 तक जा रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या करें, जो कॉमन डिफरेंस है उसको कितने का है 5 का है, तो हम पूरी क्या कर सकते हैं 5 इसमें कॉमन ले सकते हैं। तो हमारे पास क्या बचाएगा 1 2 3 प्लस 4 और ये कहां तक जाएगा 20 तक। तो हमारे पास जो ये सीरीज बन गई, इस सीरीज को हम क्या कर सकते हैं ऐड करने के लिए हम नॉर्मली ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे होगा 20 इंटू 21 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ से 10 और यहाँ से आ गया कितना हमारा 210। तो 5 हमने कॉमन ले लिया था तो इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 1050। तो और 1050 तो हमारा इसका सम हो गया, और इसके सम की अगर बात करें तो इसका सम आ जाएगा हमारे पास कितना 250। ठीक है, और दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं 1050 प्लस में 250 तो हमारे पास आ गया ये 1300। तो टोटल जो आपका है नंबर ऑफ 5 कितने आए आपके पास 1300 आए हैं। इसी तरह अगर हम देखें ये जो आपका क्वेश्चन है कि इसको टोटल कैलकुलेशन करेंगे पावर्स के साथ, तो हमारे पास जो आखिरी में नंबर ऑफ जीरोस आएंगे वो कितने आएंगे 1300। सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ आए होंगे। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट लग रहा है तो आप प्लीज वीडियो को दोबारा से रिव्यू करके देख लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप लाइक कमेंट शेयर कीजिए, और हमारा YouTube पे ऑनलाइन चैनल है ऑनलाइन एजुकेशन पाठशाला, उसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बी सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू सो मच।